हेलो एवरीवन। मैं विवेक SBI PO 2022 ऑल इंडिया रैंक 349। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल बहुत लोगों की 25 फरवरी को एग्ज़ाम है SBI क्लर्क की मेंस की। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको पेपर को, और अकबकाना नहीं है, ठीक है। तो एक बात मैं बता दूं कि मैं 3 दिन से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, और वो ऐसा कि मैं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं बनाने का कोशिश कर रहा था कि लाइव एक मॉक अटेम्प्ट करके कि कैसे अटेम्प्ट करने एग्जैक्टली। बट एग्जैक्टली 2 रात और आज सारा डे मेरे वेस्ट हुए। बट मैं मेरे लैपटॉप में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर परफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं मिले मुझे, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, होगा तो मैं वो एक डाल दूंगा लाइव अटेम्प्ट करके बना के। लेकिन अभी मैं फाइनली अभी वो होगा या नहीं होगा, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। इसे भी मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, बट एक लाइव अटेम्प्ट करके बताता तो उसके बाद कुछ और होती। लेकिन डोंट वरी, वो होगा तो मैं डाल दूंगा वीडियो बना के। अभी मैं ये बता रहा हूँ, वैसे आप ध्यान से सुनना। और जो मेंस का जो मॉक है ना, मेंस का जो एग्ज़ाम है ना, ऐसे ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपके खुलेंगे, सपोज जीए खुले, ठीक है। तो जीओ में तो जीए कैसे अटेम्प्ट करनी है, जीए को दो दो राउंड में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है कि मुझे जो एग्जैक्टली 100% जो श्योर है ना, जो क्वेश्चन आपको 100% आती है कि इसके यही आंसर होंगे, ठीक है, उसको एक लाइन से सॉल्व करते जाना है। और उसी दौरान जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे कि इसके आंसर ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो उसे मार्क कर दो, ठीक है। वहाँ अटेम्प्ट नहीं करना है, ध्यान से मार्क करना है और स्किप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जो आप 100% श्योर हो वो कंप्लीट कर लो सारे अटेम्प्ट करके, लास्ट तक हो गए। अब फिर वापस से आओ। फिर जो आपने मार्क करा है ना डाउटफुल क्वेश्चन, पहले तो 3 कंडीशन होते हैं। पहला कि आपको जो 100% आती है उसे अटेम्प्ट कर लें, जिसमें डाउटफुल है उसे मार्क कर लें, और जो जिसका कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है, आपको डाउटफुल भी नहीं है उसके रिगार्डिंग, आपको पता ही नहीं है कुछ क्वेश्चन, तो उसे अनमार्क छोड़ दें, सिंपल ऐसे ही छोड़ दें। तो 3 तरीके से हो गए, ठीक है। तो आप ऐसे करके मार्क कर करके लास्ट तक अटेम्प्ट कर ले 100% जिसमें श्योर है। उसके बाद आए, जो भी आपने मार्क करा है डाउटफुल वाले क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। गेस करके थोड़े डाउटफुल हों, थोड़े से सोचें तो आ जाएगा माइंड में, और जब नहीं आएगा तो थोड़ा चांस भी लेना होता है, ठीक है। तो वैसे थर्ड में आते हैं, क्या जो आपको एकदम ही पता नहीं था तो देखो कोशिश करो तो उसे छोड़ ही दो, ठीक है। ऐसे तुक्का नहीं लगाने बहुत ज़्यादा, नहीं तो पता चला आपके निगेटिव हो गए मार्क्स 0.25। तो तुक्का नहीं लगाने हैं, तो डाउटफुल वाले बना सकते हो सेकेंड राउंड में, और जो श्योर हो वो बना लो। इंग्लिश खुले, इंग्लिश में क्या है कि सारे मिसलेनियस बना लो, जिसके मिसलेनियस अच्छे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड अरेंजमेंट, ये वो जो भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पैसेज को छुड़ा के, कोशिश करो कि वो सारा बना लो, ठीक है। वो बन जाते हैं इजीली, ठीक है। और पैसे जब आप इसके इसी दौरान ना पैसेज को स्किप करना है। जब आप मिसलेनियस बना रहे होंगे इंग्लिश में सारे, तो उसी टाइम दौरान आप देख लो कि कौन सा पैसेज इजी है, किसका मीनिंग समझने लायक है। 2-3 पैसेज आएंगे तो उसमें से आपको देख लेना है कौन सा पैसेज इजी है, और उस पैसेज को मार्क कर देना है कि लास्ट में आके अपन को यही पैसेज बनानी है, ये हमको ज़्यादा ईजी लगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या, कि इसी दौरान आपको पैसेज में से भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे वर्ड मीनिंग्स वाले, साइनो एंटो फिल इन द ब्लैंक्स करके पैसेज में भी आ जाएंगे। तो 2-3 नंबर आप उस पैसेज में से भी निकाल सकते हो। पूरा पैसेज नहीं बनाना है, मार करके छोड़ना है, लेकिन इसी दौरान पैसेज से जो भी आपको वर्ड बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं 2-3 नंबर उठाने का, उसे उठा लो और मिसलेनियस बना लो लास्ट तक, ठीक है। अब टाइम बचा, तो अब वापस आओ पैसेज में, जो पैसेज आपने मोस्ट इजी सेलेक्ट करके रखा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन रीड करो क्या पूछ रहा है, और पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। पैसेज को पढ़ते जाओगे तो आ जाएगा आंसर। तो ऐसे इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं मैथ के सेक्शन में। मैथ को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वांट खुला, क्वांट को आपको देखना है स्टार्टिंग से। मैं एक चीज़ पहले बता रहा हूँ कि आपको ये फीलिंग आएगी, मैं जो बता रहा हूँ आपको सबसे पहले बता
क्या करना है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखने हैं। 3 से 4 मिनट आपके वेस्ट जाएंगे देखने में क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस टाइम फीलिंग आएगा कि अरे सारे अगल बगल वाले सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो अभी देख ही रही हूँ या देख ही रहा हूँ, मैं तो पीछे नहीं। ऐसा नहीं सोचना, आप एक्चुअली उनसे आगे हो, ठीक है। मुझे भी लगता था कि सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम अभी तक देख ही रहे हैं, देख लिए मैं कहाँ आ गया। तो आपको देखनी है सारे क्वेश्चन और देखने के दौरान आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कि अगर आपको ये डीआई मिलता है तो देखने हैं थोड़े से पढ़ के 10-20 सेकंड कि ये डीआई हमसे सॉल्व हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखो कि वो सॉल्वेबल है तो उसे मार्क कर दो, फिर आगे स्किप करो, देखो कि नेक्स्ट डीआई क्या आया, नेक्स्ट डीआई थोड़े टफ लग रहे हैं तो उसको मार्क ही मत करो कि इसे मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करनी है। तो ऐसे सेलेक्ट करके जो इजी वाले डीआई हैं जिसे आप बना सकते हो उसे मार्क कर लो। फिर खुलेंगे अरिथमेटिक को मिलेंगे आपको बीच में। अरिथमेटिक देखो, अरिथमेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हो यार, इतना प्रैक्टिस किया हो अरिथमेटिक तो आएगा ही, और वो मार्क्स एक एक नंबर उठा सकते हो। आप बोलते हैं ना कि मेंस में पीक आउट करना होता है, जैसे चिड़िया दाना चुगती है ना एक एक ठो, वैसे एक एक नंबर हमें चुगने होते हैं मेंस में। तो अरिथमेटिक अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है तो आप बहुत इजीली सॉल्व करके मार्क्स ले सकते हो। तो अरिथमेटिक आप मार्क कर दो। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही रहा हूँ बताने कि जब आप ये कर रहे होगे स्पेशली मैथ और रीजनिंग सेक्शन के लिए, तो आपको एक ब्लैंक पेज साइड में ले लेने हैं और उसमें क्या करना है कि आप जैसे मान लो कि डीआई को मार्क किया जो इजी वाले, आपको यहाँ पे अपने ब्लैंक पेपर में लिख लेने हैं कि क्वेश्चन नंबर दिस इज डीआई मोस्ट इजी। फिर जब आप जाओगे उससे जो थोड़ा इजी कम इजी लगेगा तो क्वेश्चन नंबर ये डीआई इजी टू मॉडरेट, ऐसे करके नोट कर लो। अरिथमेटिक को देखो, जब जब आप स्किप कर रहे होगे कि कौन सा अरिथमेटिक सॉल्वेबल है, तो अगर कोई अरिथमेटिक इजी लगा तो क्वेश्चन नंबर ये अरिथमेटिक ऐसे करके इजी, फिर नोट कर लो और मार्क भी कर दो। ऐसे करके स्किप करो। इसी बीच में आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगे, उसे तो लगातार सॉल्व ही कर देना, उसे मार्क मत करना। सिंप्लीफिकेशन मिलेंगे, नंबर सीरीज मिलेंगे, तो उसे आप करने की कोशिश करना। नंबर सीरीज जो ना बने मार्क करके छोड़ दो और नोट कर लो कि क्वेश्चन नंबर इतना में नंबर सीरीज है, ठीक है। ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन लास्ट तक देख लेने हैं, ठीक है। अब आप क्या किए कि सारे क्वेश्चन का आपने अपने पेज में मार्क तो किया ही है। मार्क में क्या होता है ना कि आपको जाके देखने होंगे कि वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। उस मान लो कि आपने 20 नंबर क्वेश्चन को मार्क किया, वहाँ जाओगे फिर देखोगे कि कौन से क्वेश्चन है। आपने अपने नोट्स में पहले ही बना लिया है कि 20 नंबर में ये वाले क्वेश्चन है और ये इजी लेवल है या इजी टू मॉडरेट है या सॉल्वेबल है या नहीं, आपने नोट बना लिया है पेज में, समझे। तो आप डायरेक्ट जाओगे, जब आप कंप्लीट कर लोगे देख कर टोटल क्वेश्चन, तो ऐसे करके आप क्या है कि कॉपी में अपने जाओगे, नोट पेज में जो आपने नोट बनाया है, ये क्वेश्चन सबसे इजी है मैंने लिखा है, ये मुझसे सॉल्व हो जाएगी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको उठा लो, उस नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उसके बाद नेक्स्ट इजीएस्ट क्या हमने लिखा है टोटल में ओवरऑल, अगर डीआई अरिथमेटिक मिसलेनियस जो भी है टोटल में मैंने क्या नोट किया है इजी, उसे उठाओ, उस नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ऐसे करके एक पेज में नोट जरूर बनाना, ठीक है। ऐसे करना, आप कभी फंसोगे नहीं। मेंस में क्या होता है कि बहुत लोग पकड़ लिए कोई क्वेश्चन इजी लग रहा था, आपसे बना नहीं, 10-20 मिनट वेस्ट कर लिए, फिर बाद में आप पैनिक हो गए कि अब तो हम गए काम से, अब हमसे नहीं होने वाला, क्योंकि हमने तो टाइम वेस्ट कर लिया। तो वो नहीं होने देना है, ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, ये कोई नहीं बताया था, मैंने खुद से ये डिस्कवर किया था कि मैं ऐसे करूँगा, अब मैंने किया था और उसके रिजल्ट देख लो, ठीक ना। ऐसे ही आप रीजनिंग सेक्शन में जाते हो, सेम टू सेम रीजनिंग में करने हैं आपको, देख लेने हैं कि पजल कौन से पजल, तो पजल नंबर 23, तो यहाँ लिख लो 23 क्वेश्चन नंबर पजल इजी, मतलब इजी मतलब सॉल्वेबल। ऐसे करके आपको सारे देखने हैं। आप जो भी मशीन इनपुट आउटपुट नोट कर लो कि क्वेश्चन नंबर इतना मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। आपको जो भी रीजनिंग में मिलेंगे ऐसे ऐसे करके लास्ट तक देख लेने हैं और ऐसे नोट बना लेने हैं पेज में, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इजीएस्ट हैं और जो हमसे सॉल्व होंगे। कैसे मैं जाना कि होंगे हमसे सॉल्व, क्योंकि इसलिए तो मैंने 4-5 मिनट वेस्ट करा है ना,
कि देखने में पढ़ पढ़ के कि कौन से क्वेश्चन सॉल्वेबल है उसका मैंने नोट बना लिया है। अब मैं टोटल कंप्लीट कर चुका हूँ, क्वेश्चन देख चुका हूँ। मैंने तो आधा पेपर, यकीन मानिए आपने मेंस के पेपर को 50% सॉल्व कर लिया है अगर आपने नोट्स बना लिया और देख लिया सारा क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी चीज मेंस में यही होती है। मेंस में ना खरगोश नहीं जीतता, कछुआ जीतता है। ठीक है, कछुआ का मतलब खरगोश थोड़ा वो हो गया, पैनिक हो गया, रुक गया, नहीं, कछुआ कंसिस्टेंसी से एकदम ध्यान से बगुले की वो नज़र से एकदम, और स्लो ही बट कंसिस्टेंसी से एकदम चल रहा है। तो ये होता है मेंस में, आपको पिक आउट करने होते हैं एक एक नंबर। तो आपने नोट्स बना लिया, आप 50% काम कर चुके हो। अब आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं, वो भी सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आपने लिख रखा है अपने नोट्स में कि कौन से इजी है, कौन से टफ है, किसे मुझे सॉल्व करना है, किसे नहीं सॉल्व करना है, आपने नोट बना रखा है। तो वहाँ से डायरेक्ट जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके मैथ और रीजनिंग सेक्शन को स्पेशली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जीए तो ऐसे ही अटेम्प्ट करा जा सकता है, इंग्लिश तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, जैसे मैं बताया। और इंग्लिश में जिसके जो सेक्शन अच्छे होंगे वो पहले अटेम्प्ट कर लें। और फिर मैथ रीजनिंग के लिए स्पेशल ये ट्रिक करनी है। ठीक है, और ऐसे अटेम्प्ट करनी है आपको पेपर। ठीक है, और यकीन मानिए पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बहुत काल्म माइंड से सॉल्व करना है, अकबकाना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेंस में लोग अकबका जाते हैं कि मेरा टाइम जा रहा है, ये वो आजू बाजू वाले सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, अकबकाना नहीं है। आप अकबका गए मेंस में गड़बड़ हो जाएगी। मेंस में अकबकाना नहीं होता है। बोलते हैं ना कि टेस्ट, आईपीएल कुछ और है, आईपीएल में मार धाड़ करो आउट हो जाओ, वो प्री है, प्री आईपीएल होती है। लेकिन जो है ना हमारा मेंस ना टेस्ट मैच होती है, इसे टिक कर 2-3 दिन तक खेलने होते हैं। तो जो टिकेगा पैसेंस के साथ, पीसफुल होकर, पैनिक नहीं होकर, वो ले जाएगा। ठीक ना। तो ये मेंस में हमें पैनिक नहीं होनी है, पीसफुल रहनी है, अच्छे से सोचनी है, और सोच सोच के सॉल्व करनी है इस तरीके से जैसे मैंने बताया है। ठीक है, दूसरे को नहीं देखना है। हाँ, कुछ और चीज़ें कि कुछ लोग तो ये है ना कि आजू बाजू वाले से वो कुछ बात करने लगते हैं। यार सेंटर पे जाओ, अपने सीट पे बैठो, क्यों अगल बगल से बात करना, क्यों बात करोगे जी। वो आपका कोई लगता है, वो चाहेगा कि उसकी सिलेक्शन नहीं हो और आपकी हो जाए? नहीं चाहेगा ना, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी सिलेक्शन ना हो और आपकी हो। तो आप क्यों बातें कर रहे हो? आपका कोई वो बड़ा भाई है, छोटी बहन है, बड़ा बहन है, बड़ी बहन है जो आपको गाइड करेगा सही? नहीं, आपका कोई नहीं है, वो कभी आपको सही गाइड नहीं करेगा। आपको एग्जाम सेंटर में आपके माइंड को ना वो पैनिक करने की कोशिश, गलत गाइड करेगा। कभी किसी से बात नहीं करना। एग्जाम सेंटर में आप इंटर कर लिए, उसके बाद कभी किसी से बात नहीं करना है। ये रूल्स एकदम स्ट्रिक्टली बांध लो गांठ। ठीक है, किसी से बात नहीं करना है। निकले, कोई कितना पूछा अटेम्प्ट इग्नोर करो या कुछ भी वो बता दो ऐसे ही, बट आराम से अपना पीसफुल होकर एग्जाम दो और शांति से आ जाओ वापस। ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर इंटर करने से पहले बाहर जितनी आपको बकैती करनी है दोस्तों के साथ कर लो। पढ़ाई लिखाई वाली बकैती मत करना कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आएंगे। मैं बार बार बताता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गए, गेट इंटर नहीं किए हो, उसके पहले आप पढ़ाई लिखाई वाली बातें बंद कर दो। आपके माइंड में टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। आप जितने बात करोगे माइंड में आएंगे, अरे वो टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा मैंने, इतना मॉक लगाने का कोई ट्राई वो टारगेट लिया था नहीं किया, ये वो कैसे होगा। कुछ लोग बता देंगे कि अरे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पैनिक हो जाओगे। नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई की बातें नहीं करनी है, जितनी बकैती करनी है एग्जाम सेंटर के बाहर कर लो, चाय पानी पी लो, दोस्त के साथ मटर गश्ती कर लो। जो लड़के हैं थोड़ा लाइन वाइन मार लो, जो लड़कियां हैं थोड़ी इंजॉय कर लो। ठीक है, तो मतलब फुल मटर मटर गश्ती एग्जाम सेंटर के बाहर होनी चाहिए। आपकी माइंड एकदम फ्री हो जानी चाहिए, एकदम टेंशन फ्री। ठीक है, हो सके तो एक च्युइंगम डाल लो मुंह में। ठीक है, और इन्विजिलेटर से बच के, ठीक है, नहीं उस समय मत चबाना ठीक ना, नहीं तो वो थुकवा देगा। तो च्युइंगम चबाओ, वो थोड़ा माइंड एक्टिव रहेगा। ठीक है, और चाय वाय पी लो, अच्छे से नींद नहीं आएगी। और एग्जाम सेंटर में जब हिल गए तो अच्छे से फेस वॉश कर लो, अच्छा लगेगा, फ्रेशनेस फील होगी। उसके बाद एग्जाम दो अच्छे से, जैसे मैं बताया वैसे अटेम्प्ट करो, सब बढ़िया होगा। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और कि
मैं रिवील करूँ या ना करूँ, हाँ। तो क्या है कि मैं रिवील आज नहीं करूँगा, मैं कल एक वीडियो में रिवील करूँगा, कुछ कॉन्फिडेंशियल हैं, ठीक है। तो मेरे लिए काफ़ी वो आ, आ, बहुत ही स्पेशल मोमेंट हैं कल। कल मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने वाला हूँ, आप सब एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ऑल द बेस्ट दीजिए, अच्छे से रात को आराम से नींद लीजिए, सोइए, ठीक है। और सुबह आराम से दीजिए एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर एक लाइव मॉक का अगर वीडियो बन जाता है तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और नहीं भी बना पाऊँ तो इस वीडियो को एज ए सोर्स मानो और अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और एक और चीज़ यार, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यार, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक क्यों नहीं करते बताओ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मतलब कोई बढ़िया बढ़िया लोगों, मतलब हाई फाई लोगों को ही सब्सक्राइब करते हो क्या? कोई बंदा ज़मीन से उठ के, गड्ढे से उठ के यहाँ आया है यार, सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, मैं थोड़ी ना कुछ गलत गाइड करूँगा। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होने वाली है, तो सब्सक्राइब लाइक कर दो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे तो अपने भाई को, गाइडर को, टीचर को, जो समझते हो सपोर्ट करो यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ठीक ना। तो मस्त एकदम रहिए, थैंक यू, गुड नाइट।